अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास की हम लोगों ने अभी तक जो डिस्टेंस फार्मूला था उसका बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, यानी उसी डिस्टेंस फार्मूले के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे। तो देखिए आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी बच्चे हमारे लिए पॉइंट्स के कुछ पेयर दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट्स के पेयर में से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। देखिए बच्चे, तो वी नो दैट हम लोगों ने जो सीखा है वो अब तक ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और सेकंड पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, तो हमारे पास जो PQ होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर 2। ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है PQ की लेंथ फाइंड आउट करने का। और PQ की लेंथ थी तो हमारी प्यास क्या थी कि P और Q के बीच की जो डिस्टेंस थी, इसी फॉर्मूले को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चे ये चीजें हम सीख चुके हैं कि इसको किस तरीके से हम लोगों ने बनाया है या किस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, वो सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। और मैंने आप लोगों को वहां पे ये चीज भी अच्छे से सिखाई थी, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आता तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, वो चीज भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। देखिए बच्चे, तो यहां से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, तो हम करेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, लेट P इक्वल टू 2,3। हमने मान लिया कि जो ये कोऑर्डिनेट है 2,3 ये किसके हैं, पॉइंट P के हैं। एंड Q के जो कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन से हैं, 4,1 ये है। नाउ सॉल्व तो हम कर ही रहे थे इसको, तो x1 कितना होगा आपके पास, x1 होगा बच्चे ये और y1 होगा ये, ठीक है, ये आपका x1 है, ये y1 है। तो जो पॉइंट P होगा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे हम उनको x1 ले लेते हैं और उसको x1 और y1 लेते हैं। ऐसे ही जो पॉइंट Q आपके पास है उसके कोऑर्डिनेट को हम x2 और y2 ले लेते हैं। देखिए बच्चे, ये कोई इस पे ये चीजें इसके ऊपर फिक्स नहीं है कि आप किस पॉइंट को x1 लोगे किस पॉइंट को y1 लोगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी x1 ले सकते हो, इसको y1 ले सकते हो, फिर इसको आपको x2 इसको y2 लेना होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, तो x1 आपके सामने आया 2 एंड y1 आपके पास आया 3, देन x2 आपके पास कितना होगा 4 और y2 आपके पास होगा कितना बच्चे 1। तो नाउ द डिस्टेंस ऑफ PQ, वी नो that PQ equal to under root x2 minus x1 whole to the power 2 plus y2 minus y1 और whole to the power कितना बच्चे 2। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे यहां से आगे बच्चे, तो आपको कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा बच्चे PQ इक्वल टू अंडर रूट, और यहां पे x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2, x1 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, x2 की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 2 हमने पुट किया होल टू द पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 1 माइनस 3, y1 की वैल्यू कितना है 3 ब्रैकेट और होल टू द पावर कितना 2। तो यहां से PQ इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिला 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और होल टू दी पावर 2 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट 1 तो पावर 2। अब देखिए बच्चे यहां से आगे, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन आता है और बाहर की जो पावर है वो एक इवन नंबर है, कैसी है, इवन नंबर है, तो बच्चे माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, किस में हो जाता है, प्लस में। तो हमें मिला अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, यहां से प्लस माइनस 2 रेज टू दी पावर 2, तो इस बात का मतलब था माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो माइनस की संख्या मल्टीप्लाई माइनस की संख्या इक्वल टू प्लस की संख्या और 2 2 जा 4, तो हमें यहां भी कितना मिला 4 मिला। तो हमारे पास PQ आया अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की जब वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इसके अंडर रूट फाइंड आउट करोगे तो 2 से करिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से कीजिए 2 दूनी 4, फिर 2 से कीजिए 2 एकम 2। और बच्चे अंडर रूट जब आप फाइंड आउट करते हैं तो 2 2 के पेयर बनाते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको आप फिर से किसके अंदर लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर। तो यहां से हमें मिला
2 और यहाँ से हमें मिला √2। तो हमारी पी क्यू की जो वैल्यू आई वो आई 2√2 और यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सब लोगों के समझ में आया होगा। तो बच्चे आप सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, मैं आप लोगों के लिए जरूर कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों से इस चीज का प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों के लिए एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं। तो बच्चे हम सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए और सेकंड पार्ट को अपने आप खुद से सॉल्व कीजिए। जब तक बच्चे आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक आप लोग अच्छी गणित नहीं सीख सकते, अच्छी मैथ नहीं सीख सकते। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं बच्चे इसी के सेकंड पार्ट पे, उसको देखेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट बच्चे, तो सेकंड पार्ट के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है ये, तो हम लिख लेंगे लेट पीज कोऑर्डिनेट, ठीक है, पीज कोऑर्डिनेट। आप पूरा लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चे, वो होगा -5,7 एंड क्यूज कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट तो ये होंगे हमारे पास -1,3। तो यहां से बच्चे आपके पास x1 कितना होगा, x1 होगा आपके पास में -5 और y1 कितना होगा, फिर y1 होगा आपके पास में 7। ऐसा नहीं है बच्चे कभी आप इसको x1 मान लो इसको x2 मान लो तो गलती हो जाएगी। एक पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो पहली जो वैल्यू होगी वो x की होगी, दूसरी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। तो सेम इसी तरीके से ये वैल्यू x की होगी, ये y की होगी, ये x1 होगा, ये y1 होगा। हाँ, अगर आप इसको x2 मानते हो तो ये आपको y2 मानना पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो y1 कितना आया आपके पास 7, यहां से x2 कितना आया आपके पास -1 और y2 कितना आया आपके पास में 3 आया। अब हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू की लेंथ। नाउ पी क्यू इक्वल टू क्या, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो वी नो दैट, नाउ वी नो दैट पी क्यू इक्वल टू √x2 - x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 - y1 और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2। तो यहां से आगे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा पी क्यू इक्वल टू √x2 की जगह कितना होगा बच्चे -1 माइनस पहले दिया है तो पहले ये माइनस आप पुट कीजिए। यहां पे माइनस ऑलरेडी गिवन है, इस माइनस का और इस माइनस का कोई संबंध नहीं है बच्चे, ये दोनों अलग अलग जगह दिए हैं। जो चीज पहले दी गई है उसको पहले लिखिए, जो चीज आप लिखने वाले हो उसको बाद में लिखिए। तो यहां पे माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन है तो माइनस, और फिर x1 कितना है -5 है। अब बच्चे एक साथ दो साइन नहीं आते, इसीलिए इसको लिखते हैं ब्रैकेट में और बड़ा ब्रैकेट इसके सामने लगा हुआ है और उसकी पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन है तो माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी पावर कितना आया 2। ये चीज आप लोगों को मिली है यहाँ से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो हमें मिला पी क्यू इक्वल टू √, यहां से कितना मिला -1 यहां ये ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है बच्चे तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। अब यहां पे साइन माइनस का ब्रैकेट के बाहर है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज होगा, प्लस में। तो हमें मिला +5, कितना मिला बच्चे +5 और ऊपर पावर कितनी 2 प्लस, यहां 3 में से -7 गए तो हमें बचे -4 और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2, यहां पे √, यहां पे कितना बचा +4 और होल टू दी पावर 2 प्लस ब्रैकेट -4 होल टू दी पावर 2। तो आप कहोगे सर ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कट गए तो 0 हो गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर पावर किसमें है, इवन नंबर के अंदर दी हुई है। किसमें दी हुई है बच्चे, इवन नंबर में पावर दी हुई है तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। आप लोग बिल्कुल ऐसे ना काटें क्योंकि सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये माइनस का साइन है, पावर इवन नंबर है, पावर 2 है, जोड़े में है तो हमारा साइन माइनस का प्लस में चेंज होगा।
तो हमें मिलेगा 4 रेज टू द पावर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 रेज टू द पावर इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे अंडर रूट। अब 16 और 16 कितने हो गए बच्चे 32 और 32 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चे 4 अंडर रूट 2 और यही हमारा क्या होगा पी क्यू होगा। तो पी क्यू की जो लेंथ आई वो आई 4 अंडर रूट 2, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी सभी को समझ आया होगा। अब इसके साथ हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो पहले बच्चे आप वीडियो को पॉज कीजिए, थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व कीजिए, फिर हम आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए बच्चे, तो थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। देखिए, तो थर्ड पार्ट हमारे पास, तो जैसे ही बच्चे आप थर्ड पार्ट पे आते हैं तो हम लिखेंगे पीज कोऑर्डिनेट लेट, थर्ड पार्ट लेट पीज कोऑर्डिनेट ये बच्चे ऑपोस्ट्रोफ होता है और जहां पे ऑपोस्ट्रोफ आता है पी ऑपोस्ट्रोफ एस, तो इसका मतलब होता है पी के या पी का या पी की, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट। तो पी के कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चों ए कॉमा बी, क्या है ए कॉमा बी। यहां से क्यूज के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब यहां से x1 कितना होगा आपके पास, x1 आप लोग उस चीजों से ना डरें कि हमारे लिए दिया क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे, ये चीजें फिक्स होती हैं कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे ध्यान रखें कि हमारा तरीका क्या है, हमारी अप्रोच क्या थी। आप अप्रोच के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो आप लोगों के लिए x1 कितना होगा a होगा, y1 कितना होगा y1 b होगा, x2 कितना होगा x2 माइनस का a होगा, y2 कितना होगा माइनस का b होगा। नाउ पी क्यू वी नो दैट, यहां से वी नो दैट आप खुद से लिखेंगे तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर 2। और बच्चे आप वैल्यू पुट करोगे जब, तो हमें मिलेगा यहां से पी क्यू, यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 की जगह दिया है -1 माइनस, ये साइन ऑलरेडी गिवन है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं, -1 और a की जगह a और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2 प्लस यहाँ पे कितना y2 की वैल्यू -b, माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन और y1 की वैल्यू b और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2। तो ये कितना हो माइनस है और माइनस है हुए माइनस के 2a, तो हमें पी क्यू इक्वल टू मिला अंडर रूट माइनस ए एंड माइनस ए, माइनस के 2a और होल टू दी पावर 2 प्लस माइनस बी और माइनस बी हुए माइनस के 2b और होल टू दी पावर 2। इतना आप लोगों को मिल चुका है बच्चे, ठीक है। यहां से जैसे ही आप आगे सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा पी क्यू इक्वल टू, अब माइनस है और पावर कैसी है इवन है, जोड़े में है 2 है, तो माइनस का प्लस होगा और 2 की पावर 2 4 होगा और a की पावर 2 a स्क्वायर होगा प्लस 2 की पावर 2 4 होगा और b की पावर भी 2 है तो b स्क्वायर होगा और ये अंडर रूट। अब 4 दोनों से कॉमन है तो हमें मिला पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 4 कॉमन लिया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, या तो आपका आंसर यही होगा। और अगर आगे आप लोग इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो पी क्यू इक्वल टू मिला 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, नहीं तो आंसर होगा आपका ये। तो ये दोनों ही आपके आंसर हैं, आप लोग यहाँ छोड़ सकते हो यहाँ भी लेके आ सकते हो। तो ये आप लोगों के इसके 3 के 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं बच्चे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए बच्चे, ताकि और लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, ये 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब हम आप लोगों से मिलते हैं सेकंड, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम टाइम में हो सकते हैं बच्चे, हम 20 to 30 मिनट की एक वीडियो आप लोगों के लिए डालते हैं, उसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं हम उतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कराते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।